अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, शेयर भी लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत। दुख कि हे केशव, मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह दुख हमारे पास रहेगा तो हमारा कान्हा भी हमारे पास रहेगा, और जब दुख हमारे नहीं रहेगा तो हमारा कान्हा भी हमसे दूर हो जाएगा, और हम अपने कान्हा को दूर नहीं होना देना चाहते हैं। इसलिए तब केशव जी कहते हैं कि हे बुआ, आपने दुख क्यों मांगा? आपका तो बचपन से लेकर के आज तक का पूरा दिन दुख में ही बीता, कभी आपको सुख नहीं मिला। केशव जी बार बार समझाते हैं कि हे मैया, हे बुआ, आप दुख क्यों मांग रहे हो? पांडु जी से आपका ब्याह हुआ, जो पीलिया के ग्रस्त से उनको श्राप मिला था कि इनके मन में सहवास की कामना जागेगी तो इनका शरीर शांत हो जाएगा। कुंती जी के 3 पुत्र और माद्री माता के 2 पुत्र। ये हमने बताया था कि जो 5 पांडु हैं, एक के नहीं 2। कुंती जी के 3 पुत्र और माद्री जी के 2 पुत्र। पांडु जी की 2 पत्नियां थी। शास्त्र में लिखा गया है, सहवास की कामना जागी, माता माद्री जी के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। माद्री जी ने अपने दोनों पुत्रों को कुंती जी के संरक्षण में छोड़ करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक अकेली अबला छोटे छोटे 5 पुत्र को लेकर के दर दर भटकती हुई लोगों के अपराधों से बचती हुई इधर उधर भ्रमण करने लगी। पुत्र थोड़े से बड़े हुए, राज्य संपदा के विषय में चर्चा हुई। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनसे विवाद हो गया, युद्ध छिड़ गया, वनगमन हुआ, आपको सुख नहीं मिला। कभी लांछागृह में जलाने की बात आई तो कभी वानप्रस्थ आश्रम भेज दिया गया। सुख का तो 1 मिनट आपको चैन नहीं मिला। और आज जब धर्म के राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजाधिराज महाराज की माता आप होती हैं और आज आप एक राजा की मां बनने जा रहे हैं, तो आज आपने दुख मांग लिया, फिर से दुख। जब आपके जीवन में सुख का समय आया तो फिर से आपने दुख को मांगा। कुंती जी बोली, केशव, मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे संपदा चाहिए, ना मुझे धन, ना मुझे दौलत, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए। यदि कृष्ण भगवान कुंती जी के साथ में रहते तो सारी लीला तो खाली पड़ रह जाती, फिर बाकी रह जाती। लीला रचने के लिए उन्होंने माया रची और वहां से द्वारका के लिए गमन किए। अर्जुन जी को
साथ में भेजा किसने? युधिष्ठिर जी ने, कि जाओ, केशव बड़ा छोटा है, लल्ला भी, रास्ते में भीड़ लोग इसको परेशान ना करें। क्योंकि युधिष्ठिर जी को कन्हैया जी बड़े भ्राता मानते थे, प्रणाम करते थे कन्हैया जी धर्मराज युधिष्ठिर जी को, कि ये हमारा छोटा सा लल्ला कान्हा बड़ा कोमल है, रास्ते में कुछ भीड़ लोग कहीं ऐसा ना हो परेशान करें, इसलिए अर्जुन तुम जाओ और कन्हैया को छोड़ करके आओ। सुंदर ढंग से अर्जुन को घमंड था अपने धनुष पर, भगवान ने माया रची और वहीं पर रास्ते में ही भीड़ लोग मिल करके युद्ध हुआ, यदुवंशियों में युद्ध हुआ। यदुवंशी के कुछ लोग, ग्वाल वाले लोग, संत महात्माओं का अपराध कर दिए, जिसके श्राप से जमुना जी के तट पर कड़रिका नामक घास उत्पन्न हुई, जो कि लोहे के समान, उसी को लोग औजार बना करके आपस में ही लड़के सभी यदुवंशियों का नाश हो गया। बलराम जी जमुना जी में चले गए शेषनाग के अवतार में, और कृष्ण जी वैकुंठ परम धाम को सरार गए। अर्जुन जी वापस आए, युधिष्ठिर पूछे कि क्या हाल चाल है द्वारिका नगरी की, हमारे वसुदेव कैसे हैं, वासुदेव कैसे हैं? अर्जुन जी रोने लगे। उन्होंने सारी कथा बताई कि वहां पर सारे यदुवंशियों का नाश हो गया, 2-4 लोग बचे हैं, बाकी सब बलराम जी पाताल में चले गए शेषावतार में, और कृष्ण जी परम धाम को चले गए। जब इतना उन्होंने सुना तो कुंती मैया को मूर्छा आई और वहीं पर प्राण को त्याग दिया। 5 पांडव परम धाम वैकुंठ को जाने लगे। स्वशरीर जाने की इच्छा थी उनकी कि हम स्वशरीर जाएंगे। जब परम धाम को जाने लगे तो पीछे से नकुल और सहदेव का शरीर शांत हो गया। भीम जी पूछे कि भैया नकुल और सहदेव को क्या हो गया? युधिष्ठिर जी कहते हैं, एक को अपने ज्ञान पे बड़ा घमंड था और दूसरे को अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था, नकुल और सहदेव। इसलिए भगवान इनको सशरीर वैकुंठ धाम नहीं जाने दिए। भीम की बारी आई तो भीम बोले कि भैया मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे करूं? तो उन्होंने हंसने के लिए कह दिया कि तुम भी सशरीर नहीं जा सकते हो वैकुंठ में। क्यों? क्योंकि तुमको भोजन बहुत लगता है, तुम खाते बहुत हो और वैकुंठ में इतना भोजन पर्याप्त नहीं है, इसलिए भगवान तुमको भी सशरीर नहीं बुलाएंगे। और ये सत्य है, आधी रसोई में भीम का अलग भोजन बनता था और आधे में पूरे पांडव खाते थे। उनको भी अपनी ताकत पर घमंड था। कथा थोड़ी सी है। भीम को ताकत पर घमंड था। भीम जा रहे थे, हनुमान जी रास्ते में बैठ के अपनी पूंछ को लिटाकर, भीम बार बार उनसे बोले, हे मूर्ख बंदर, अपनी पूंछ को हटा लो रास्ते से। बार बार उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया। हनुमान जी बोले कि आपके पास ताकत है तो आप हटा करके अपना मार्ग सीधा कर लो। भीम जी जब झुक करके पूंछ को हटाने लगे तो उनसे पूंछ नहीं उठी। वहीं पर उनका सारा घमंड चूर हो गया। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन पूछे कि हे
भ्राता, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं स्वशरीर स्वर्गलोक में? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि तुम्हारे भी मन में भेद था, तुमको भी अपने धनुष पर बहुत घमंड था। एक बार समुद्र में तुमने अपनी बाणों से जब पुल बनाया तो वहां पर हनुमान जी अगर चाहते तो एक पैर रखते तो पूरा पुल टूट जाता आपके बाणों का, लेकिन वहां पर अगर पुल टूट जाता तो मेरे भक्त का अपमान होता, और भगवान को कभी नहीं मंजूर है कि इनके भक्त का कभी अपमान हो। तुमको भी अपने धनुर्धर होने का घमंड था। द्रौपदी की बारी आई, द्रौपदी पूछी कि हे युधिष्ठिर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूं स्वशरीर? तब धर्मराज कहते हैं कि आपके मन में भेद था, थे तो हम 5 पांडव, लेकिन आपके मन में सबसे ज्यादा प्रेम किसके प्रति था? अर्जुन के प्रति। इसीलिए तुम्हारा भी वहां जाना उचित नहीं है स्वशरीर। धर्मराज युधिष्ठिर की बारी आई, वो भी जब असमर्थ हो गए, असहाय हो गए, नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, मैंने तो अपनी जानकारी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई अपराध नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? आकाशवाणी हुई कि धर्मराज युधिष्ठिर, आपने भी एक बार झूठ बोला था, आपने भी एक बार झूठ बोला था। कब? जब अश्वत्थामा को मारने की साजिश रची गई, तब आपने झूठ बोला था। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कन्हैया, आपने ही तो मुझसे बुलवाया था, आपने ही झूठ बुलवाया, और आज आप ही जो है उसको अपराध कह रहे हो। मैं तो आपके कहने पर झूठ बोला। बोले हमने क्या कहा था? हमने कुछ और कहा और आपने अपनी तरफ से कुछ और जोड़ दिया उसमें। हमने तो कहा था कि सिर्फ इतना कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन आपने उसमें क्या जोड़ दिया? अश्वत्थामा नरावह कुंजरा। जितना मैं बोला था उतना आप बोलते तो आपका अपराध क्षमा हो जाता। युधिष्ठिर जी बोले कि हे केशव, प्राणी गलत करे तो भी अपराध और ना करे तो भी अपराध। क्षणिक मात्र समय के लिए युधिष्ठिर जी को भी नरक में जाना पड़ा, नरक के द्वार में जाना पड़ा। परमपिता परमात्मा स्वर्ग गए, फिर उन्होंने अवतार लिया नरसिंह भगवान का। किसके लिए? नरसिंह भगवान का अवतार किसके लिए लिए थे? भक्त प्रहलाद के लिए। हम लोग कहते हैं कि अभी तो हमारी उम्र बहुत है, 50 वर्ष के बाद हम भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति करने की उम्र कोई नहीं होती। बचपन में की गई भक्ति अमृत के समान होती है, जवानी में की गई भक्ति दूध के समान होती है, बुढ़ापे में की गई भक्ति पानी के जल के समान होती है। सावित्री जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाजी की गई भक्ति सिर्फ जल के समान होती है। अभी हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, जो चाहें वो सुन सकते हैं,
और जैसा चाहे वैसा सुन सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए ताकत है और सुनने के लिए भी क्षमता है। अगर हम बुजुर्ग हो जाएंगे 80 वर्ष के, तो ना तो हम इतना तेज बोल ही सकते हैं और ना ही इतना तेज सुन सकते हैं। इसलिए शरीर के स्वस्थ रहते ही भक्ति करना चाहिए। नमस्ते पृथ्वी गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिविष्टाय विष्णवे त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य मनन्त शक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भवानाचिपति सवेश्वरम् अस्त्रोतो यथान्तकपतितं गभीरम्। कभी भी परमपिता परमात्मा के दरबार में बैठे द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के दरबार में जाएं तो ये मत सोचें कि हम क्या लेकर के आए हैं, ये मत सोचें कि हम परमात्मा से क्या मांगे। मन में ऐसी भावना ना रखें कि हम परमात्मा के लिए क्या करें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु मोर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मेरे पास ना विद्या है ना बुद्धि है ना बल है ना दाम है, जो कुछ है सब आपका है परमात्मा, इसको आप स्वीकार करो। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने बहुत से प्रयत्न किए, सर्प के कोठरी में डाल दिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उनको ढकेला, धार औजारों से उनको काटने को सोचा, यहां तक कि अपने बहन का आवाहन किया और होलिका में उनको बैठने के लिए, फिर भी उनका शरीर शांत नहीं हुआ। क्यों शरीर क्यों नहीं शांत हुआ? क्योंकि जिनके हृदय में परमात्मा स्वयं विराजमान है, तो उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्याकश्यप को उपदेश देते हैं कि हे पिताजी, ये शरीर नश्वर है, ये जो शरीर है ये नश्वर है, अपमान होगा तो इसका होगा, चोट लगेगी तो शरीर को लगेगी। आप लोगों ने कभी सोचा कि हम लोग जब जाते हैं अंतिम यात्रा में, अंतिम घर में जब जाते हैं तो 5 लकड़ियां क्यों डालते हैं? इसीलिए डालते हैं कि ये जो शरीर हमारा पंच तत्व से बना है, उसी पंच तत्व में विलीन हो जाए। छित जल पावक गगन समीरा, इसीलिए 5 लकड़ी डालते हैं। जिंदगी भर हम जीते हैं एक दिन मरने के लिए। जिंदगी भर मंजिल को ढूंढते हैं और अंत में हमारा मंजिल कहां होता है? अंतिम घर। एक बात और बताऊं, भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कब? जब किसी व्यक्ति की शरीर शांत होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर जी। क्यों? शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम से प्रेम करे और शिव जी का विद्रोह करे, वो कभी भगवान राम जी को प्यारा नहीं होता। और जो शिव जी से प्रेम करे, राम जी से विद्रोह करे, वो कभी शिव जी को प्यारा नहीं होता। शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब किसी की शरीर शांत होती है और चिता के भस्म की राख अपने पूरे शरीर में लगाते हैं। पार्वती जी कहते हैं कि हे भोले भंडारी,
आप ये चिता के भस्म की राख क्यों लगाते हो अपने शरीर में? लोग तो उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, उसको छूना पसंद नहीं करते हैं, तो आप चिता के भस्म को क्यों लगाते हो? बहुत ही सुंदर बात कहते हैं भगवान शंकर जी कि हे पार्वती, हम चिता के भस्म की राख इसलिए लगाते हैं कि यदि वो शरीर शांत ना होती तो हमारे प्रभु जी का नाम कोई ना लेता। जब शरीर शांत होती है, जब कंधे पे लेकर के चलते हैं तो क्या बोलते हैं? सिर्फ राम जी का नाम लेते हैं, बाकी कोई सत्य नहीं बोलते। मकान सत्य है, दुकान सत्य है, व्यापार सत्य है, पत्नी सत्य है, बच्चे सत्य है, कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? राम जी का नाम सत्य है। भगवान भोले भंडारी जी को बहुत प्रिय है। जब जब कभी भी शंकर जी बैठते थे तो अपने प्रभु जी की कथा सुनाते थे गौरा मैया को। जब कभी भी राम जी बैठते थे तो अपने आराध्य शंकर जी की कथा सुनाते थे। शंकर जी राम की कथा, राम जी शंकर जी की कथा सुनाते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, कथा करने के लिए समय कम पड़ जाता है, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान देना पड़ता है। अभी थोड़ी कथा और चलेगी। मारने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत से प्रयत्न करते हैं। दिशा प्रसीदो सलिलास्यास्तदा प्रजा प्रहिष्टारितो गुणान्विता दौरंतरिक्षम चितिरग्नि जिह्वा गाओ दुजा संजह सुनागसश्च। उन्होंने बड़े बड़े असुरों को लगा दिया, बड़े बड़े दानवों को लगा दिया कि इस छोटे से बालक का वध करो। क्यों? क्योंकि ये मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है। श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु का नाम जाप कर रहा है। जहां भी देखो बैठता है तो सिर्फ उन्हीं का नाम लेता है, नारायण का। सारा प्रयत्न कर लिए हिरण्यकश्यप, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको वरदान था कि ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना आकाश मरूं, ना पाताल मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना देव से मरूं, ना दानों से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैं 12 मास के अंदर ना मरूं। और हम लोगों को पता भी है कि 12 मास, एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। हमने कल बताया था कि परमात्मा बड़े सरल स्वभाव के हैं। यज्ञ करो, हवन करो, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि जाओ। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, अमर का वरदान कभी नहीं दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी जो मर्जी वरदान मांगो, लेकिन अमरता का वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आया है जाना है। तब उन्होंने वरदान मांगा, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना पृथ्वी पर, ना दानों से मरूं, ना देव से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। और माघ फागुन चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस, ये 12 महीने हैं हिंदी में। 12 महीने के भीतर भी मैं ना मरूं। भगवान ने एवमस्तु तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो, भगवान दे दिए वरदान। जैसे भगवान ने भस्मासुर को वरदान दिया था, सब देवता कांपने लगे कि आपने वरदान दे दिया भोले भाले भंडारी, और अब आपके ही ऊपर काल मंडरा गया। तब वहां पर नारायण जी मोहिनी का रूप धारण किए। भगवान तो हर रूप धारण करने को तैयार होते हैं। किसी भी रूप से इनका आवाहन तो करो, किसी भी रूप को इनके मन में तो बसाओ।
तब प्रहलाद परमात्मा का सिमरन करते रहे, ध्यान करते रहे। हिरण्यकश्यप से देखा देख नहीं गया। क्रोध में आकर के उन्होंने बोला कि हे मूर्ख, तू हमेशा नारायण का जाप करता रहता है, क्या तेरे नारायण कहां कहां पर विराजमान है? तब उन्होंने कहा कि हमारे नारायण सर्वत्र कण कण में हमारे परमात्मा का वास है। तब उन्होंने बताया कि क्या इस खंभे में तेरे परमात्मा हैं, और अगर हैं तो उनको प्रत्यक्ष करके दिखाओ। प्रहलाद जी आवाहन किए और भगवान अपने भक्त की करुण पुकार को सुन करके खंभे से भी प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। कथाएं तो आप लोग सुने, क्योंकि बहुत बारी कथा हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि पहली कथा है, उतना हमें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना हमें ज्ञान है उतना हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्य को कभी कोई छुपा नहीं सकता और ये सबको पता है। इसमें परमात्मा महर्षि वेदव्यास जी ने किसी व्यक्ति विशेष का मंगलाचरण नहीं गाया, ना राम का, ना कृष्ण, ना शिव, ना मैया, किसी का नहीं। किसका मंगलाचरण में आप स्तुति किए हैं? सत्य। सत्य कौन? परमात्मा। सत्य का उन्होंने आवाहन किया है, सत्य से ही इसमें प्रारंभ किया इस कथा को। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघे पर बैठाते हैं और अपने नाखून से फाड़ते हैं। कौन से महीने में? मलमास, अधिक मास। 12 मास के अलग है वो, अधिक मास कहते हैं उसको, अधिक मास के नाम से जाना जाता है वो, मलमास। हिरण्यकश्यप का वहां पर उद्धार होता है। जय और विजय जो राक्षस होते हैं उन्हीं को श्राप मिला होता है। फिर भगवान का अवतरण होता है वामन रूप में। वामन भगवान का अवतरण किस लिए होता है? राजा बलि के अहंकार को घमंड करने के लिए, क्योंकि इंद्र को भी परास्त करके वह सारे ब्रह्मांड को जीत चुका था। 100वां अश्वमेध यज्ञ करा रहा था राजा बलि। भगवान वामन के रूप में गए। जैसे उन्होंने उनके नगर में प्रवेश किया तो उनको कौन मिला? जब वामन भगवान राजा बलि के नगर में प्रवेश किए तो सबसे पहले उनको राजा बलि की पुत्री मिली। उसका क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली देखते ही वामन भगवान को मोहित हो गई कि मैं छोटे से लल्ला को अपनी गोदी में बैठा करके अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। उसकी एक ख्वाहिश थी, इच्छा थी। लेकिन वामन भगवान बोले कि आप तो हमारी माता हैं और हम अपने पैर पे चल सकते हैं, मुझे आपके गोदी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। इत्थं विरिंच स्तुत कर्म वीर्यः प्यादुर्बभूव चतुर्भुजा शंख गदा चक्रः विसिंहवासान निनाय तीक्ष्णयः। चतुर्भुज रूप अवतार था उनका, लेकिन छलिया का रूप धारण करना पड़ा तो उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया वामन भगवान का। जब वो पहुंचे उनके नगर में तो रत्नावली बोली कि आप तो बड़े सुंदर हैं, शोभायमान हैं, आपका दिव्य स्वरूप है,
और मैं आपको अपनी गोदी में बैठा करके सीने से लगाना चाहती हूँ, लाड प्यार करना चाहती हूँ, तब कहते हैं कि मैं अपने पैर पे चल सकता हूँ, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे तो राजा बलि के घर पे जाना है, क्योंकि उन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ करना है और मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मुझे भी थोड़े से सहारे की जरूरत है। और हमने सुना है कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को गौ दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, जमीन दान करते हैं। रत्नावली अपने पिता के पास लाई, बोली कि वो तो हमारे पिता हैं और आप जो कहोगे मैं अपने पिता से आपको दान करा दूंगी। बोली वामन भगवान की जय। वामन भगवान चल पड़ते हैं। शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, उनको पता लग जाता है कि छलिया नारायण वामन का रूप धारण करके आ गया और आज तो ये हमारे राजा को छल ही लेगा। बहुत प्रयत्न करता है कि राजन इसकी बातों में नहीं आना है, छलिया है और ये स्वयं नारायण वामन का रूप धारण करके आया है। राजा बलि बोले कि गुरुजी, राजन के द्वार पे यदि कोई याचक, कोई भिखारी आ जाए तो उसको हमने आज तक कभी खाली नहीं मोड़ा है। तब कहते हैं वामन कि आपके दादा प्रहलाद जी के पोते थे। कौन? राजा बलि। राजा बलि जी प्रहलाद जी के पोते थे। उन्होंने बोला कि आपके दादा भक्त प्रहलाद जी की बहुत ही बड़ी भक्ति का गुणगान किया गया है। तो हमारे बीच में वामन भगवान का आगमन हो रहा है, तो आप लोग ताली बजा करके वामन भगवान का स्वागत करेंगे और उसके तुरंत बाद 10 मिनट की कथा, फिर आरती। बोलो वामन भगवान की जय। हे वामन देव भगवान, तेरी तो महिमा बड़ी महान, गीत हम तेरे गाए, तेरी जय जय बुलाए, गीत हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। हे वामन देव भगवान, हे वामन देव भगवान, तेरी तो महिमा बड़ी महान, गीत हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, गीत हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। हे वामन देव भगवान, जय वामन भगवान की। सुना की तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे मित्रा जी, जय जय। पांडे जी, अनिल पांडे जी, कुर्सी आगे लगा दो। गीत हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, गीत हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। आपके द्वारे चल कर जो भी आ जाए, सरगा से आकर के शीश झुका जाए। आपके द्वारे चल कर जो भी आ जाए, ओ सरगा से आकर के शीश झुका जाए। क्योंकि उसके करते कल्याण, उसके करते कल्याण, हे वामन देव भगवान, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। हे वामन देव भगवान, हे वामन देव भगवान, तेरी तो महिमा बड़ी महान,
महिमा हर पल जो भी गाता है, और सच्चा से जो चल कर तेरे दर आता है। हो तेरी महिमा हर पल जो भी गाता है। तुम बड़े ही करुणा निधान, तुम बड़े ही करुणा निधान, हे पावन देव भगवान हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। हे पावन देव भगवान, हे पावन देव भगवान। आज पूजा बहन की पूरी मंडली से मैं निवेदन करूंगा कि प्रभु के चरणों में हाजिर लगाएंगे, मत्था टेकेंगे। पूजा बहन की सारी मंडली और हमारी राधा कृष्ण मंदिर जी के जितने भी महिला मंडली है, सभी प्रभु के चरणों में आकर के शीश झुकाएंगे। तेरी तो महिमा बड़ी महान, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। ओ हे पावन देव भगवान, श्री पावन देव भगवान, तेरी तो महिमा बड़ी महान, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। जय पावन भगवान की। सोहना शास्त्री जी क्या बात। जय जय। वो सारे भक्त भी दर तेरे चल आए हैं, मैं अनजान जनों तेरी माया है। वो सारे भक्त तो चल तेरे दर आए हैं, मैं अनजान हूँ जानू तेरी न माया है। हम सबका रखना ध्यान, हम सबका रखना ध्यान, हे पावन देव भगवान हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। हे पावन देव भगवान, हे पावन देव भगवान, तेरी तो महिमा बड़ी महान, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए, हम तेरी गाए, तेरी जय जय बुलाए। ओ राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। हमारे राजेश मिश्रा जी कहाँ बड़े भैया राजेश मिश्रा जी, हाथ जरा ऊपर करते राजेश मिश्रा जी, 1 मिनट के लिए आ जाइए, 1 सेकंड के लिए आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। राजेश मिश्रा जी आगे आगे। बिहारी राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। जय जय। क्या बात है बेटी, क्या हो।
ढूंढ नहीं तेरे जो मिला मेरी यूं करना जो मिला मेरी क्योंकि मेरा मुरली हो मेरा मुरली वाला यार आज मैनू रुपया बनकर और अब ये राजा को छल ले जाएगा, क्योंकि राजा ने भी तो इंद्र को परास्त किया, विष्णु को परास्त किया, सभी देवी देवताओं से युद्ध करके और सारे संसार का मालक बन बैठा। इति वैरोचनिर्वाक्यम धर्मयुक्तम ससोनितम निशम्य भगवान प्रीत प्रतिनंदे तमवृता। जब वह पहुंचे उनके ग्राम में, राजा बलि से बोले कि हे राजन, आप तो अपने दादा प्रहलाद की तरह जान पड़ते हो। जैसे उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया नारायण के नाम सिमरन करने में, आपके अंदर उनकी आभा छलक रही है। और आपके पिता, राजा बलि के पिता का क्या नाम था? राजा बलि के पिता का क्या नाम था? नहीं पता। इसीलिए हम कहते हैं कि कथा में कभी भी जाओ तो ध्यान देकर के सुनो। हमने प्रथम दिवस बताया था कि 12 स्कंद इसमें क्यों हैं। कोई बताया होगा या ना बताया होगा, लेकिन हमने बताया कि 13 स्कंद क्यों नहीं हुआ, 10 स्कंद क्यों नहीं हुआ, 12 स्कंद क्यों लिखा गया। वो 12 स्कंद परमात्मा के 12 अंगों का वर्णन है। 2 पैर, 2 जंघा, उदर, वक्षस्थल, 2 भुजाएं, मुख, ललाट, सिर और गर्दन। ये 12 अंग 12 स्कंद हैं। राजा बलि के पिता का नाम था राजविलोचन। इसमें लिखा गया है, ये 1.5 साल मुझे लग गया हिंदी में इस पुस्तक को पढ़ने में। 1.5 साल, संस्कृत में नहीं, हिंदी में। सिर्फ प्रथम खंड 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। 7 दिन में थोड़ी हो सकता, नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। 2 घंटे की कथा में, 1.5 घंटे की कथा में कोई नहीं कर सकता, चैलेंज है। लेकिन जो मुख्य अंग 12 स्कंद में, 2 पैर, 2 जंघा, उदर, वक्षस्थल, 2 भुजाएं, गर्दन, मुख, ललाट, सिर, जो 12 स्कंद हैं, कुछ ना कुछ तो इनका बोलना ही पड़ेगा। यदि हम पूरा वर्णन करेंगे तो पूरे शरीर में 350 करोड़ छिद्र हैं, रोएं, बहुत समय लग जाएगा। राजा बलि ने प्रणाम किया कि आइए ब्राह्मण देवता, आपका आगमन बड़ा ही सुंदर है और ये हमारा 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और मैं धन्य भागी हूं कि मेरे इस छोटी सी कुटिया में ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि साक्षात परमात्मा का पदार्पण हुआ। बामन भगवान को ले जाएं। बामन भगवान बोले कि आपके दादा, आपके पिताजी बहुत दानी थे
परमात्मा का नाम सिमरन करते करते उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो मैं भी आपके नगर में कुछ मांगने आया हूं, सहारा थोड़ा सा मांगने आया हूं, तो कृपा करके मुझे भी सहारा दीजिए। राजा बलि ने कहा कि क्या चाहिए आपको, आज्ञा तो करिए, आपको हम क्या दे सकते हैं। ये तो जातो हिरण्याच रन्ने का इमाम महामहिम प्रतिवीरम दिग्विजय नाविंदंत गदायुधा। हमने बड़े बड़े देवताओं को पराजित कर दिया, बड़े बड़े राजा महाराजा को पराजित कर दिया, लेकिन अपने द्वार से ब्राह्मण को हमने खाली नहीं मोड़ा। तो आप एक बार अपने मुख से निकालिए कि आपको क्या चाहिए। उधर शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे हैं कि नहीं राजन, गलत काम मत करो आप, ये छलिया है नटखट, ये बामन का रूप करके आया है, आपको छल लेगा। राजन बोले कि गुरुजी आप हमारे दोनों के बीच में ना आए। भगवान वामन देव जी कहते हैं कि राजन, मैं आपसे ऐसे कुछ नहीं मांगूंगा, संकल्प लेना पड़ेगा आपको। ऐसे मुंह जबानी मांगूंगा तो पता नहीं आप दो कि ना दो, संकल्प कर लोगे तो आपको देना पड़ेगा। संकल्प करने के लिए उन्होंने कमंडल उठाया और उनकी पुत्री रत्नावली ने जैसे जल को डालना चाहा, तो बामन भगवान मना कर दिए। बामन भगवान तो हाथ फैलाए, शुक्राचार्य ने मना कर दिया। पुत्री के द्वारा किया गया संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता है। शुक्राचार्य के मन में यह था कि किसी ना किसी बहाने से इस कार्य को रोका जाए। बस उन्होंने बोल दिया कि हे राजन, पुत्री के द्वारा गिराया गया जल, लिया गया संकल्प अशुद्ध माना जाएगा। रत्नावली पीछे हट गई, अपनी मैया को कमंडल पकड़ाया कि हे मैया जल आप डालो। उनकी मैया जल डाली तो शुक्राचार्य के मन में बात आई, अब क्या उपाय करूं। तो उन्होंने छोटा सा रूप आकार बनाया अपना, और कमंडल के जो मुख था उसमें जाकर के बैठ गए कि जब संकल्प के लिए जल नहीं गिरेगा तो संकल्प तो पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा संकल्प। रत्नावली की माताजी बार बार जल को गिरा रही हैं, लेकिन जल कमंडल से नहीं गिर रहा है। राजा बलि बोले कि हे भगवान, लगता है आज हमारा संकल्प अधूरा रहेगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। भगवान तो सब जानने वाले, उन्होंने आदेश किया कि मुझे थोड़ा सा तिनका, एक कुसा दे दो। रत्नावली ने कुसा को उठा करके दिया और वामन भगवान ने बस हल्का सा कमंडल के मुख में जैसे डाला, वैसे शुक्राचार्य के आंख में चुभ गया। एक आंख से अंधे हो गए, तुरंत वहां से भागे। अभी आपको बताया था कि जो कुसा है, कुसा ये क्या है? जो कुसा है, 12 भगवान अर्थात जो सूकर का अवतार था भगवान का, तो उनके जो शरीर के रोए थे उसी की उत्पत्ति कुसा की हुई। जो सूकर के अवतार में रोआ था, सूकर का 12 का, वही रोआ कुसा बना, जिसके बिना पवित्रीकरण नहीं हो सकता है। शुक्राचार्य जी जब एक आंख से अंधे हो गए, तुरंत कमंडल के बाहर आए और कमंडल से जल गिरा। राजा बलि ने संकल्प लिया। क्या संकल्प में उन्होंने क्या लिया? बावन भगवान ने जो आदेश किया कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा मेरा सूक्ष्म रूप है, आकार है, मुझे 3 पग। बोले ब्राह्मण देवता, आप तो मेरी निंदा
कर रहे हो? आपने मांगा भी तो क्या, 3 पग जमीन, इसमें आपका क्या होगा? बामन देव बोले कि हे राजन, जो मेरी औकात है, जिस लायक मैं हूं, मैं वही कर सकता हूं। उन्होंने आदेश किया कि मुझे 3 पग चाहिए। राजा बलि ने 3 पग का संकल्प लिया। परमात्मा ने 3 पग में क्या नापा? पूरा ब्रह्मांड, पूरा राज्य और पूरी शरीर सब नाप लिया। कैसे? जब उन्होंने वरदान मांगा, संकल्प किया, तब उनका सूक्ष्म रूप था, लेकिन जैसे उन्होंने संकल्प पूर्ण किया, जब नापने की बारी आई तो उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया। इतना बड़ा कर लिया अपना आकार कि राजा बलि समझ गए कि हमारे गुरुजी सत्य में कहते थे कि ये छलिया आया है वामन का रूप धारण करके और ये छल के लेके जाएगा। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन भगवान ने 3 पग में ही ब्रह्मांड राजा बलि के पूरे राज्य को नाप लिया और वहां से देवताओं को मुक्त कराया, वैकुंठ में वास कराया और परमपिता परमात्मा की कृपा की प्राप्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल हम लोग